Hello student, you are the most welcome the online classes. आपका ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है. सो टुडेज टॉपिक इज आर एच फैक्टर. आज का हमारा टॉपिक है आर एच फैक्टर. बिफोर द आर एच फैक्टर वी हैव टू डिस्कस द ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. इससे पहले अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस किया था. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स देखे थे अपन ने ए बी एंड ओ. तो इन ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं. तो वही एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही एक आरएच फैक्टर भी एक एंटीजन होता है जो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है. एक एंटीजन होता है आरएच फैक्टर भी, ये भी कहां प्रेजेंट होता है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. So RH factor is the special type of protein which contain 417 amino acid and it is present on the surface of RBC. It is the content of 417 amino acid. ये 417 amino acid contain करता है और ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. It was firstly discovered in the Macacaresus monkey. सबसे पहले ये Macacaresus मंकी में डिस्कवर होता है. जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एंटीजेंस को मैच किया जाता है, वैसे ही इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी आरएच फैक्टर को मैचेस किया जाता है. ठीक है ना. तो मैच करने से पहले आरएच फैक्टर भी चेकआउट किए जाते हैं. बिकॉज आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड अगर मिक्स हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो आरएच फैक्टर को चेकआउट किया गया था. इट वाज द फर्स्टली डिस्कवर्ड इन द Macacaresus मंकी. ये Macacaresus मंकी में फर्स्टली डिस्कवर्ड हुआ था. And it contains 417 amino acid. So let us discuss about of RH factor. It is the two types RH positive and RH negative. इसको पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड किया गया. अगर RH D प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव होता है और अगर RH D एब्सेंट होता है वो नेगेटिव. इट मींस those blood group which have the positive with the presence of RH factor. कि ऐसे ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव होते हैं उनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है और वो ब्लड ग्रुप जिनमें आरएच पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव नहीं होते हैं उनमें आरएच फैक्टर एब्सेंट होता है. सो यहाँ मैंने ब्लड ग्रुप डिस्क्राइब कर रखे हैं और उनके आरएच फैक्टर बता रखे हैं. फर्स्ट है ए ब्लड ग्रुप है. ए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव. तो पॉजिटिव वाले में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, और नेगेटिव वाले में आरएच फैक्टर नेगेटिव एब्सेंट होता है. ऐसे बी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव आरएच फैक्टर इज नेगेटिव एब्सेंस. एबी में एबी पॉजिटिव तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट, एबी नेगेटिव तो आरएच फैक्टर है एब्सेंस. ऐसे ओ में है ओ पॉजिटिव तो आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, ओ नेगेटिव ब्लड है तो आरएच फैक्टर है एब्सेंस होता है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट एंड एब्सेंट. इट मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव होगा और आरएच फैक्टर अगर एब्सेंट है तो आरएच नेगेटिव होगा. 85% पीपल्स में आरएच फैक्टर पॉजिटिव होता है और 15% पीपल्स में आरएच फैक्टर नेगेटिव में एब्सेंस होता है. बट अगर इन 85% वाले पीपल्स की मैरिड शादी अगर नेगेटिव वाले से हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. इट मींस दैट प्रॉब्लम इज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस. एक डिजीज कोजिज होती है जिसे अपन कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस. इस डिजीज को समझने से पहले ये देखते हैं आरएच फैक्टर की टाइप. मेजर 5 टाइप इसको डिवाइड कर रखा है. आरएच डी, आरएच कैपिटल सी, आरएच स्मॉल सी, आरएच कैपिटल ई एंड आरएच स्मॉल ई. इनमें से आरएच डी विच इज द हाईली इम्यूनेटिव, बहुत ही काफी ज्यादा इम्यूनेटिव होता है. ये तो प्रेजेंस ही होते हैं बट आरएच डी इज द हाईली इम्यूनेटिव. ये 85% पीपल्स में प्रेजेंट होता है. So RH D is the highly immunity. Next है RH factor incompatibility. It means RH factor की असंगतता कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड और RH नेगेटिव ब्लड अगर मिक्स हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? RH पॉजिटिव ब्लड और RH नेगेटिव ब्लड अगर मिक्स होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अगर RH पॉजिटिव जैसे मेल है और RH नेगेटिव फीमेल है,
इन दोनों की शादी होती है, इनकी मैरिड होती है, तो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा इट विल बी नॉर्मल। कैसा होगा? नॉर्मल। अब मैंने यहाँ बताया कि इनकम्पेबिलिटी होती है, इरिथ्रोसाइट ब्लास्टोसिस फेटाइटिस डिजीज हो सकती है, बट ये फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है। एंड सेकंड चाइल्ड विल बी डेथ इन द एम्ब्रियोटिक स्टेट, इसका भी एक रीजन है कि सेकंड चाइल्ड क्यों डेथ हो जाती है और फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल इसकी डिलीवरी क्यों होती है। इसका रीजन क्या है? आरएच पॉजिटिव जिसके पास एंटीजन डी प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है तो ही वो पॉजिटिव होगा, और अगर एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव। इसका मतलब आरएस नेगेटिव फीमेल के पास एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आरएस पॉजिटिव की शादी आरएस नेगेटिव से होती है, मींस आरएस पॉजिटिव मेल की शादी आरएस नेगेटिव फीमेल से होती है, और अगर उनका चाइल्ड है आरएस पॉजिटिव वाला है तो वो नॉर्मल होगा। अगर यहाँ पर आरएस नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चाइल्ड आरएस नेगेटिव होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मदर का ब्लड भी क्या आरएच नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आरएस पॉजिटिव वाले मेल की शादी अगर आरएस नेगेटिव वाले से फीमेल से होती है तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो कैसा होगा? नॉर्मल। इस आरएस पॉजिटिव मेल इसमें एंटीजन डी प्रेजेंट होता है, इसके ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? सॉरी, एंटीजन आरएच डी प्रेजेंट होता है, इसके पास एंटीजन्स होते हैं। सो फर्स्ट चाइल्ड विल बी नॉर्मल, इसका जो फर्स्ट जो चाइल्ड होगा वो नॉर्मल। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां से फीमेल के फोइटस में चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोटिक स्टेट में, इट मींस फीटल स्टेट में चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फीमेल के यूट्रस में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है, which is provide the nutritions of the blood and exchange of the waste material as well as exchange the oxygen and carbon dioxide। एक disc like structure प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है जो चाइल्ड को एम्ब्रियोटिक स्टेट में एक तरह से न्यूट्रिशन या वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंजेशन करती रहती है, या फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजेशन करती रहती है। सो इस आरएस नेगेटिव फीमेल का जो ब्लड होगा इसके अंदर जो एंटीबॉडी जो बनेगी वो बनेगी आईजीजी। वो एंटीबॉडी इस चाइल्ड में पास आउट नहीं हो पाती, क्योंकि इसका एक बैरियर होता है, और वो बैरियर क्या होता है? इसका एक बैरियर होता है, वो बैरियर होता है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा इसको पास आउट नहीं होने देता है। तो यहाँ से प्लेसेंटा एक बैरियर फिजिकल बैरियर वर्क करता है, जो आईजीजी एंटीबॉडी आरएस नेगेटिव फीमेल ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये एंटीबॉडी होती है, यहाँ पर ये एंटीजन होते हैं। तो इस चाइल्ड के अंदर भी एंटीजन डी आरएच डी प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर मदर में जो एंटीबॉडी बनेगी वो आईजीजी एंटीबॉडी बनेगी। तो ये आईजीजी एंटीबॉडी इस प्लेसेंटा को पास आउट नहीं कर पाती, इट मींस आईजीजी जो आरएच डी एंटीजेंस है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है, बिकॉज देयर आर द फिजिकल बैरियर ऑफ द प्लेसेंटा व्हिच डज नॉट पास आउट द IgG antibody, so there are no mismatch, there are no match of positive and negative blood। इसलिए जो फर्स्ट जो चाइल्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? सेफ रहेगा। तो फर्स्ट चाइल्ड तो सेफ हो गया, बट सेकंड चाइल्ड में क्या होता है? जैसे मान लो सेकंड चाइल्ड पॉजिटिव है तो उसकी एम्ब्रियोटिक स्टेट में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर IgG अभी सेकंड चाइल्ड में पास आउट होने की एक्टिव हो जाती है। इसका भी रीजन क्या है? क्योंकि प्लेसेंटा सेकंड चाइल्ड की डिलीवरी में क्या होता है? रप्चर हो जाता है, फर्स्ट डिलीवरी में रप्चर हो जाता है, ठीक है ना। तो रप्चर होते ही आईजीजी एंटीबॉडी जो आरएस नेगेटिव की वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना। सो इसका ब्लड है इस चाइल्ड से कांटेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां से प्लेसेंटा रप्चर हो चुकी है, तो इजीली आईजीजी एंटीबॉडी आरएस पॉजिटिव चाइल्ड आरएस पॉजिटिव फिटल में एक्सपोज हो जाता है, इट मींस मिक्स हो जाता है। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? एग्लूटेशन प्रोसेस से इस चाइल्ड की एम्ब्रियोटिक स्टेट में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। एग्लूटेशन द प्रोसेस इन व्हिच द आरएस पॉजिटिव एंड आरएस नेगेटिव ब्लड मिक्स्ड है। उसी एग्लूटेशन प्रोसेस में उस चाइल्ड की आरबीसी क्या हो जाती है? डेस्ट्रॉय हो जाती है, और डेस्ट्रॉय को एक प्रोसेस डिजीज कहते हैं जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। मींस एम्ब्रियोटिक स्टेट में वो चाइल्ड की डेथ हो जाती है, बिकॉज देयर आर बी मैचिंग ऑफ
RH negative female blood with the RH positive child with due to the rupture of प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के रप्चर के रीजन से वो इजीली पास आउट हो जाती है, प्लेसेंटा टूट जाती है तो वहां से इजीली पास आउट हो जाती है। इसलिए फर्स्ट चाइल्ड की नॉर्मर बर्थ है, सेकंड चाइल्ड की एम्ब्रियोटिक स्टेट में डेथ हो जाती है। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, बिफोर द 24 आवर्स, बिफोर द 24 आवर्स द एंटी आईजीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। इट मींस आईजीजी को रोकने के लिए एंटी आईजीजी की वैक्सीन लगाई जाती है। इट मींस आरएचडी की वैक्सीन, आरएचडी का टीका लगाया जाता है, जिससे आरएचडी या एंटी आईजीजी एंटीबॉडी जो बनती है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है ना? तो ये बिफोर द 24 आवर्स वी यूज द एंटी आईजीजी, इट मींस आरएचडी एंटीबॉडीज। इसमें जो एंटीबॉडीज होती है, इन एंटीबॉडीज को कहते हैं रोहगम एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? रोहगम एंटीबॉडी। तो ये इस सेल को नॉर्मल रखती है, ब्लड को मिक्स नहीं होने देती है, अगर मिक्स हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है ना? सो दैट इज द RS factor incompatibility of erythrocyte blastocyst fetal disease. Thank you.